तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.2। ठीक है। इसके पीछे का भाई जितना भी प्रश्नावली है ना, मैंने एकदम बढ़िया से पढ़ाया है। तो जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने पीछे वाली प्रश्नावली नहीं देखा है, आप लोग जाइए उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें क्या है। बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये जो बहुपद के ना हमको शून्यक निकालने हैं और उसके सत्यता की हमको क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए भाई, इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर इन सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला समझाते हैं। देखिए, तो इसमें ना कुछ फार्मूले हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। अगर आपसे शून्यकों का योगफल का फार्मूला पूछेगा तो आप बताओगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ये शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है आपका। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है, बहुपद निकालने के लिए आपका होता है, शून्यक दिया रहेगा, आपको क्या निकालना होगा, बहुपद। तो जब आपसे पूछेगा बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ठीक है, ये तीसरा आपका फार्मूला। इन्हीं तीन फार्मूले इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। और बहुपद निकालने के लिए अगर कोई पूछेगा तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको लगाते हैं ना। कैसे लगेगा भाई, चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। तो इसको हटा लेते हैं हम लोग और लगाने का प्रयास करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 है। तो हमको क्या करना है सबसे पहले भाई, तो हमको करना पड़ेगा इसमें ना गुणनखंड। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो गुणा करने पर आना चाहिए 8। ठीक है, और जोड़ या घटा दे तो 2। ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करें तो 8 आ जाए, जोड़ या घटा दे तो 2? तो ऐसी संख्या है मेरे भाई 4 और 2। अगर हम 4 में गुणा करेंगे 2 का तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस करेंगे तो अभी घट के माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस का 2x। ठीक है, और माइनस का 8। ठीक, तो ये जहाँ 2x था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस 4x प्लस का 2x। क्यों? क्योंकि भाई गुणा करने पर 8 और जोड़ या घटाते 2, तो वो संख्या 4 और 2 है। तो ये माइनस आगे और प्लस पीछे इसलिए लगाएंगे क्योंकि घट के माइनस 2 भी आना चाहिए। देखो, माइनस प्लस माइनस होता है, और 4x में से 2x जाएगा तो 2x आएगा, और जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर माइनस 2x है। बात समझ आई कि नहीं? हाँ हाँ। तो इन दोनों में से अब कामन देखो, यहाँ से कामन आपका क्या हो जाएगा, यक्स, क्योंकि दोनों में यक्स है। तो यहाँ से यक्स कामन करोगे तो यहाँ से एक यक्स बचेगा, और माइनस के यहाँ से बचेगा 4। यहाँ से क्या कामन करोगे, यहाँ से 2 कामन कर लो, तो 2 कामन करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स और माइनस का 4। सेम सेम दोनों में सेम आना चाहिए ना। इस कोष्टक में जैसे यक्स माइनस 4 आ गया, तो इसमें भी यक्स माइनस 4 ही आना चाहिए। ठीक है, तो 2 आ गया। तो यक्स माइनस 4 2 बार है तो एक बार लिख लो यक्स माइनस 4, और यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 2 ना। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अभी इसका शून्यक निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यक।
शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर, तो x -4, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये -4 उधर जाएगा तो +4, ये पहला आंसर आ गया। तो इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा, क्या मानेंगे, अल्फा, ये अल्फा का मान है पहला वाला। अब इसको भी 0 के बराबर करना है, तो x + 2 बराबर में 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2, इसको मानेंगे बीटा का मान, ठीक है। तो हमने अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया। अब हमको करना है मेरे भाई सत्यता का जांच, चलो करते हैं। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहला फार्मूला हमारा होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान पता है 4, बीटा का मान पता है -2, बी ए का मान नहीं पता, ए बी सी का मान देखिए यहाँ से निकालिए, यहाँ से, ये जो पहला है ना वो ए का मान है, ये दूसरा बी का मान है, ये तीसरा सी का मान है। ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो x² वाला जो होगा ना वो ए का मान होगा, तो ए का मान कितना होगा, अब x² के बगल में कुछ है नहीं है तो ए का मान लो, ठीक है। बी का मान क्या होगा, बी का मान जो यक्स के बगल में होगा, यक्स के बगल में -2 है तो -2 लिख दो, बी का मान है ही। और सी का मान ये जो बच जाएगा लास्ट में 8, बात समझ में आ गई, तो इसको लिख लेना है bc का मान को, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं, अल्फा का मान हमारे पास 4, यहाँ पर रखेंगे 4, प्लस बीटा का मान -2, तो -2 रख देंगे, बराबर माइनस पहले ही से है, बी का मान -2, तो यहाँ पर माइनस वहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ना। और ए का मान कितना है, ए का मान -8 है, तो यहाँ पर रख देंगे कितना, -8। कौन दिक्कत, ए का मान -8 नहीं है यार, ए का मान तो 1 है ना यार, कहाँ दिमाग है, ए का मान 1 है मेरे भाई, है नहीं है, 1 है, कहा है 1। तो देखो यहाँ पर 4 और प्लस माइनस -2 बराबर 2/1 है तो 2 होगा, तो 4 में से 2 गया 2 और बराबर में 2, देखो दोनों बराबर आ गए ना, मतलब सही है, ठीक है। ये हो गया, पहला चेक कर लिया। अभी और चेक करना है ना, अभी हमको चेक करना है शून्यकों का गुणनफल, उसको भी लिखिए, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है, 4 है, गुणे बीटा का मान कितना है, -2 है, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान -8 है, बटे ए का मान कितना है, 1 है। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे -8, और इधर -8/1 तो -8 होगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखिए दूसरा है 4s² - 4s + 1, इसको हल करना है, चलिए हल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा है 4s² - 4s और +1, ठीक है। तो चलो हल करो। तो देखो यहाँ पर अगर कोनो भी संख्या रहती है यहाँ पर, तो उसका मेरे भाई ने इसमें गुणा होता है, पहले ही जान लो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है तो 4 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर 1 नहीं समझना है, अब समझो कि यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, तो गुणा करने पर देखो 4 यहाँ पर जो रहेगा वो गुणा करने पर आना चाहिए, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और जोड़ या घटा दे तो भी 4 आ जाए, तो वह क्या संख्या है, वह संख्या है 2 और 2, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और इसको जोड़ देंगे तो भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 4s² और -2s और -2s लिखोगे तभी जुड़ के आएगा -4s, ठीक है, और प्लस का 1 यहाँ से, कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक। अब देखो यहाँ पर 4 मत लिख देना गलती से, खाली हम समझेंगे कि 4 है, यहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है।
अब इन दोनों में से कॉमन क्या है मेरे भाई, 2s, तो यहाँ से कॉमन कर लोगे 2s, तो यहाँ से हमारा बचेगा 2s और माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करोगे, तो माइनस का 1 कॉमन करोगे तो जो माइनस का है वो प्लस का, ये 2s माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 1 प्लस का है तो ये किस में हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का, चिन्ह विपरीत हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस, ठीक है। अब ये 2s माइनस 1 दो बार है, एक बार लिख दो, तो 2s माइनस 1, और यहाँ से भी 2s माइनस 1, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, शून्य किसका, शून्य क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर कर देंगे 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यस बराबर कितना हो जाएगा 1/2 ना। ये पहला किसका मान आया मेरे भाई, अल्फा का मान। यहाँ भी इसको भी हल कर लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो यस बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/2। ये किसका मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा हमारा बीटा का। तो अल्फा बीटा का हमने मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, तो लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। उसके लिए एबीसी का मान निकालना पड़ेगा, तो एबीसी का मान कहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, इधर ही निकाल लेते हैं ना, कहीं इधर निकाल लेते हैं। ए का मान ई वाला है, पहला ए का मान, इसके बगल में 4 है तो 4 लिखो। बी का मान क्या है, इसके बगल में -4 है तो -4 लिखो। सी का मान क्या है, जो बच गया 1। एबीसी का मान पता चल गया ना, निकालें अब। तो सत्यता की जांच में हम लोग सबसे पहले शून्यकों का योगफल पढ़ते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है ना जी। अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, बीटा का मान कितना है, 1/2 है, फिर बी का मान कितना है, -4, यहाँ भी देखो माइनस है और बी की जगह भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। ए का मान कितना है, ए का मान है 4, यहाँ भी 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला जुड़ेगा, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, और नीचे वाला सेम उतर जाएगा, और इधर भी 4, काटेंगे 1, इसको भी काटेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो दोनों बराबर आ गए, ठीक है, सही है। अब हमको चेक क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का भी मान 1/2 बराबर c का मान कितना है, 1 है, a का मान कितना है, 4 है, ठीक है। तो गुणा करेंगे 1 का 1 में 4 और 2 का 2 में 4, फिर यहाँ 1/4, देखो दोनों बराबर आ गए ना, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी एकदम बढ़िया से समझा दिया है। अब चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन बोला है 6x² - 3 - 7x, इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है 6x² -3 और -7x। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि सही क्रम में है नहीं, इसको करना पड़ेगा हमको सही क्रम में। तो ये जो -7x है उसको पहले लेके आओ, तो 6x² -7x -3 अब आ गया ये अपनी औकात में, ठीक है। अब करते हैं हल इसको। तो यहाँ पर अगर कोनो संख्या रहता है तो उसका इसमें गुणा होता है, तो 6 का 3 में गुणा करोगे आ जाएगा 18, तो गुणा करने पर 18 आना चाहिए, और जोड़े या घटा दे तो 7। ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या है 9 और मेरे भाई 2। 9 में 2 का गुणा करेंगे 18, घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा, तो ई माइनस में रहेगा और ई प्लस में, तब आएगा माइनस का 7x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² और फिर इसकी जगह लिखेंगे -9x और प्लस का 2x ना, और माइनस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन अगर हम लेंगे तो 3x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 दूना के 6 मतलब 2x और -3 त्रिक के 9, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या करें, 2x - 3 में से
देखो 2x-3 ए वाले कोष्टक में है, तो अगला वाले में भी सेम यह लाना है जो कि है, तो हम एक कॉमन कर लेंगे, खाली कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो 2x-3 हो जाएगा इधर भी, ठीक है। अब 2x-3 सेम है, तो इसको एक बार लिखो मेरे भाई, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 1, ठीक है, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे शून्य। तो शून्य क्या हो जाएगा, 2x-3 बराबर हो जाएगा 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ये हमारा पहला आ गया, किसका मान, अल्फा का मान, ठीक है। अब बीटा का मान निकालना, इसको 0 के बराबर करके, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। ये किसका मान हो गया, बीटा का मान। तो अल्फा बीटा का मान हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच मेरे भाई, ए बी सी का भी मान निकाल लेते हैं। ए का मान देखो यहाँ पर 6 है, इसके बगल में 6 लिखो। बी का मान कितना है, देखो यहाँ यक्स वाला बी का मान होता है तो -7, इसको मत लिख देना गलती से, है 3 को। सी का मान कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। ये पहला ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, ठीक। चलो अब करते हैं सत्यता की जांच। तो लिखेंगे सत्यता की जांच ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है मेरे भाई, तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, अल्फा का मान है 3/2, रख दो, प्लस लगाओ, बीटा का मान -1/3 रख दो, बराबर बी का मान कितना है, -7, तो माइनस माइनस प्लस का 7 यहाँ पर कर दो। ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दो, ठीक है। हल करो, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर 7/6। गुणा कर दो, 3 त्रिक का 9, 2 का 1 में 2, और बटे के 2 का 3 में 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा 7/6, इधर भी 7/6। देखो दोनों बराबर आ गए ना, बस छोड़ दो, इसी पर हो गया काम, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल हमने चेक कर लिया। अब चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है, सी का मान -3 है, देखो यहाँ पर ए का मान 6 है, ठीक है। इसको हल कीजिए थोड़ा सा, तो 3 का गुणा आई, 3 से 3 काट दो, यहाँ से बच गया -1/2, ठीक है। इसको भी काट देंगे तो आ जाएगा -1/2। बस देख लो, दोनों बराबर आ गए, आंसर, ठीक है। तो कौनो दिक्कत इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा भी एकदम बढ़िया से पढ़ लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यही है, 4u² प्लस 8u, इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो हमसे बोला है क्या है, 4u² प्लस 8u। इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4u कॉमन कर सकते हैं, दोनों में है 4u, तो यहाँ से 4u कॉमन होगा तो एक है खाली u बच जाएगा, और यहाँ से 8u में से 4u कॉमन करेंगे तो 4 दूना के 8, 2 बचेगा, u तो कॉमन हो गया, बस यही। अब बस इसका शून्यक निकाल दो, इसी जगह से शून्यक। तो ये जो 4u है इसको 0 के बराबर करो पहले, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0, अल्फा का मान। अब u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 ना, बीटा का मान।
अल्फा बीटा का मान पता चल गया, ए बी सी का भी मान निकाल लेते हैं इधर ही। ए का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसके बगल में 4 है तो 4 ना, और बी का मान निकाल लेते हैं, बी का इसके बगल में 8 है तो 8, और सी का मान कुछ नहीं दिया, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में सबसे पहले शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, यही होगा ना जी। अल्फा का मान कितना है हमारे पास, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर बी का मान कितना है हमारे पास 8, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, और ए का मान कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 प्लस माइनस -2 बराबर, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -2, 0 में से 2 जाएगा, -2 बराबर -2, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। सही है इतना। अब क्या चेक करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान -2 गुणे बीटा का मान 0 है, सी का मान हमारे पास कितना है 0 है, ए का मान 4 है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे 0, और इसका भाग 0 में कर देंगे तो 0 आंसर, ठीक है। तो आसान है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोगों का हो गया कंप्लीट आराम से। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो ये टी स्क्वायर माइनस का 15 है, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा नहीं पांचवा है, टी स्क्वायर -15, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -15 को रूट में 15 का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, कैसे। अगर हम इसको लिखेंगे रूट में 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, वो का होता है, वो होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में माइनस बी होता है ना। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं, तो इसको एक बार जोड़ के लिखो, मतलब टी प्लस रूट में 15 और एक बार घटा के ऐसे टी माइनस रूट में 15, ये समझ में आया कि नहीं। ये रूट में जो 15 है उसको हम रूट में 15 का होल आप स्क्वायर करेंगे, तो जो स्क्वायर है रूट को काट देगा, तो इस पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो उसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ के लिखना है एक बार घटा के, तो हमने भी टी और रूट में 15 को एक बार जोड़ के लिखा एक बार घटा के, हो गया। अब निकाल दो इसका शून्यक, शून्य कैसे निकलेगा, तो टी प्लस रूट में 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का रूट में 15, ये किसका मान है, अल्फा का मान। अब यहाँ से टी माइनस रूट में 15 बराबर कर दो 0, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का रूट में 15 ना, ये किसका मान है, बीटा का मान। बात समझ में आ गई। तो अल्फा बीटा का मान हमने निकाल लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, सत्यता की जांच, चलो चेक करते हैं। तो ए का मान रख देते हैं, देखिए टी स्क्वायर वाला ए का मान है, तो टी के बगल में कुछ नहीं है, तो टी का मान 1 आ गया, और बी का मान, बी मतलब टी कहीं नहीं है ना, तो 0 रखो। सी का मान ई अचर पद है, तो इसको लिखेंगे -15। बात समझ में आ गई। चलो तब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच का होगा, शून्यकों का योगफल न क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -बी अपान ए। अल्फा का मान कितना हमारे पास, अल्फा का मान माइनस का रूट में 15, बीटा का मान प्लस का रूट में 15 है,
बी का मान हमारे पास कितना है, तो बी का मान 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0। ए का मान कितना है, ए का मान है 1, तो ये इससे कटेगा तो आएगा 0 और यहाँ पर 0, तो दोनों आगे 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान हमारे पास कितना है, अल्फा का मान रूट में 15 माइनस का, बीटा का मान कितना है, रूट में 15, सी का मान कितना है, सी का मान माइनस का 15, ए का मान कितना है 1, तो ए का मान 1 रख दो। इसका जब इसमें गुणा करोगे तो रूट, देखो जब रूट के अंदर सेम सेम संख्या है ना, तो हम गुणा करेंगे तो वह संख्या खाली उतर जाएगा, मतलब रूट 15 का रूट 15 में करेंगे तो खाली आएगा 15। ठीक है, और ये वाला माइनस लगा देंगे, और यहाँ से भी -15/1 का मतलब -15 हो जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो कोनो दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में मेरे भाई, मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन बोला है 3x² - x - 4, इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो इसका तो काम हो गया, इसको हटा लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्या है, 3x² - x - 4। तो यहाँ पर अगर कौनो संख्या रहता है तो उसका इसमें गुणा किया जाता है, तो 3 का 4 में कर देंगे 12, तो गुणा करने पर आना चाहिए 12, और जोड़ या घटा दो तो 1। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है 4 और 3। 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो इसको करेंगे माइनस, इसको प्लस में, तभी जाके माइनस का x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x², और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 4x और प्लस का 3x, और ये माइनस का 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो x कॉमन है खाली, तो यहाँ से लोगे x कॉमन बचेगा, तो यहाँ से 3x बच जाएगा आपका, और यहाँ से 4। यहाँ से क्या कॉमन करोगे, 1 कॉमन करो, क्योंकि यही सेम लाना है, तो यहाँ से भी हो जाएगा 3x - 4। ठीक है, अभी 2 बार है 3x - 4, तो इसको लिख दो एक बार, 3x - 4, जैसे 2 बार है तो उसको एक बार लिखो, और फिर यहाँ से x+1, x प्लस ये वाला 1। ठीक है, हो गया ना। अब लिखेंगे शून्यक, शून्यक क्या हो जाएगा, शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, अल्फा का मान ये ना। अब देखो आगे, यहाँ से है x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, ये किसका मान है, बीटा का मान। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्या, सत्यता की जांच। तो ABC का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले A का मान कितना हमारे पास, ये वाला 3 है। B का मान कितना है हमारे पास, B का मान -1 है, और C का मान कितना है, -4। अगर कुछ नहीं रहेगा तो एक मानते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो एक माने, और ये माइनस है तो -1। ठीक है, अब लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, अल्फा का मान है 4/3 ना, अब प्लस बीटा का मान कितना है, -1 रख दो। बी का मान कितना है, -1, तो माइनस माइनस +1। ए का मान 3 है, 3 रख दो, तो यहाँ से 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर 1/3। अब इस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 4 - 3 और बटा के 3 बराबर 1/3, तो 4 में से 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3, बराबर हो गया दोनों। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, बराबर। अब हमको निकालना है शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है? वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान मेरे भाई कितना है? 4/3 इधर। बीटा का मान -1 है। सी का मान हमारे पास -4 है। ए का मान हमारे पास कितना है? ए का मान 3 है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो -4/3 और इधर से -4/3 आ गए दोनों बराबर आंसर। ठीक है, तो कौन दिक्कत इस क्वेश्चन में मेरे भाई? नहीं हुआ होगा, आसान सा सब क्वेश्चन है, मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, मतलब ये पहला 1/4 दिया वो योगफल दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान ना, और तथा गुणनफल, और ये जो -1 है वो का दिया है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान। योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इस हमको क्या निकालना पड़ेगा? योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो योगफल और गुणनफल निकालना नहीं पड़ेगा, हमको निकालना है बहुपद। योगफल गुणनफल दिया है, चलिए समझाता हूँ कैसे लगाएंगे इसको। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और क्वेश्चन में दिया है 1/4 और क्या दिया है? -1, ये हमको दिया है। तो ये दिया का है मेरे भाई? तो ये जो योगफल दिया है, तो योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान तो 1/4 है, और ये जो -1 दिया है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। समझ गए कि नहीं? अब हमको निकालना है बहुपद। तो बहुपद के लिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, याद है कि भूल गए? क्या है? x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा। याद आया ना? यही वाला। चलो, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, तो यहाँ पर रख दो 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1, तो यहाँ पर रख दो -1। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा x² माइनस x/4 और प्लस माइनस -1। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे 4 है वो हमको चाहिए नहीं, तो 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसी में 4 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 का गुणा। तो इसी में हम 4 का क्या कर देंगे? गुणा। जो नीचे रहेगा, जैसे हमको 4 को हटाना है तो 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा करोगे इसमें, तो यहाँ 4 का x² में गुणा होगा तो 4x² माइनस 4 का गुणा इसमें होगा तो हई वाले 4 से हई वाला 4 खत्म हो जाएगा, तो खाली बचेगा x। ठीक है, फिर माइनस 4 का गुणा 1 में होगा तो 4, बस यही आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो देखो कितना आसान था क्वेश्चन था, कोनो दिक्कत इसमें हुआ नहीं ना? ये हो गया हमारा पहला। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले पर। देखिए दूसरा वाला क्या बोला है? √2 और 1/3। चलिए इसको भी हल करते हैं। इसको सबसे पहले हटा लेते हैं ना, फिर हल करते हैं। दूसरा, √2 और 1/3, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब निकालना हमको बहुपद है, तो क्या हो जाएगा? x² माइनस x फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ठीक है, तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, तो यहाँ तो हो जाएगा x² माइनस इसका इसमें गुणा करोगे √2x प्लस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे 3 है तो हमको 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 को हटाने के लिए 3 का गुणा, जिसको हटाना है उसी का गुणा करो, तो 3 का x² में गुणा कर दोगे तो 3x², और 3 का गुणा √2x में कर दोगे तो आ जाएगा -3 √2x, और 3 का गुणा 1/3 में करोगे तो 3 वाला 3 खत्म, खाली बचेगा 1 आंसर। बताओ कोनो दिक्कत इसमें? नहीं ना जी, आसान है। ठीक है, इधर ही इसका अगला वाला भी लगा देते हैं ना, तीसरा। तीसरा क्या बोला है कि 0 और √5, तो ये अल्फा प्लस योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है,
लगाओ फार्मूला बहुपद का, तो लिखेंगे बहुपद क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे भाई 0, अल्फा इंटू बीटा का मान रूट में 5, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा, तो रहने दो उसको खाली, और रूट में 5 ये बच जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई नहीं हुआ होगा। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 1,1 मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1। तो हल करो, निकालना है बहुपद, तो लिखेंगे बहुपद क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा ना, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 है, तो यहाँ से यक्स स्क्वायर यक्स का 1 में गुणा करोगे यक्स और प्लस का यहाँ से 1 आंसर। ठीक है, तो कोनो दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई, आसान है, हो गया होगा। अगला देखते हैं, अगला देखो इसका, अगला है माइनस का 1/4 और 1/4। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/4। हल कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुपद निकालें, चलो निकालते हैं। तो फार्मूला होगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स ना अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस अल्फा इंटू के बीटा, इधर क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, तो लिख देंगे 1/4। ठीक है, तो यहाँ से ई वाला माइनस से ई वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस का ना, और यहाँ से 1/4। अब देखो हमको 4 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी में 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 से 4 खत्म खाली x बचेगा, और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 से 4 खत्म खाली 1 बचेगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, तो वह है 4,1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे बहुपद, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू के बीटा, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 मेरे भाई। ठीक है, तो इधर से क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स में गुणा करेंगे 4x और प्लस का यहाँ से 1 आंसर। ठीक है, तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए पूरा क्वेश्चन जो था एकदम बढ़िया सा हल कर लिया है। कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पर देखो हर बच्चे को रिप्लाई मिलता है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, बाय।